हेलो साथियों, तो की हाल चाल, सत श्री अकाल। तो मैं आपका सचिन सर आप सभी लोगों को आगे की तरफ लेकर के जा रहा हूं और बताने वाला हूं कि किस तरीके के सवाल और आगे की तरफ आप लोगों को मिलेंगे। पिछले पार्ट में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से हम लोग ये पहचान पा रहे थे कि दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग बताएंगे कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण तो होगा ही होगा, अब वो तो आप पहचानना सीख गए हैं। लेकिन अगर दिया हुआ मान क्या हल करें, तो दिए हुए मान को, दिया हुआ मान जो है क्या वो हल है या नहीं है, क्या वो हल है, मतलब पूछा गया है क्या हल है, क्या वो लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना। क्या वो हल है, तो क्या वो हल है, चलिए ज़रा यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट, देखिए ज़रा ध्यान से, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम सभी लोग, आप सभी लोगों से बात करेंगे तो क्या बात होगी। कभी भी आप लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो देखिए, आपके पास ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में क्या है, 0 दे रखा है, यानी कि 0 दे रखा है। देखिए, आपको ये पता है कि इसमें से जो आपके पास x है, इसके दो मान हैं, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। इस बात से सहमत हैं आप सभी लोग? जी हाँ सर, सहमत हैं इस बात से। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये क्या है, ये इसका क्या है मेरे साथियों, ये है इसका हल। अगर ये जो है इसका हल दे रखा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर x की जगह पर मैंने अल्फ़ा रख दिया, यानी कि अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि a अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में b अल्फ़ा प्लस में c, तो ये इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। बोलो हाँ, क्योंकि x की, भाई मैंने x की वो वैल्यू निकाल ली ना जिसको रखने पर ये इक्वल टू 0 आ रहा है। भाई x का मान निकालने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x का मान निकालने का मतलब ये हुआ कि अल्फा की वैल्यू रखो तो भी इक्वल टू 0 आ जाए, बीटा की और अगर मैं बीटा रख दूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बीटा भी रख दूँ तो भी कितना आ जाए मेरे पास, तो भी 0 ही आ जाए। क्योंकि ये तो दोनों के दोनों मैंने मान निकाले थे भाई, अल्फ़ा के मतलब मैंने जो x था मेरे पास उसका मैंने मान निकाला था। क्यों साथियों, मान निकाला था ना मैंने। और जब मान निकाल लेता हूं मैं, मान निकालने का मतलब क्या हुआ, या मान निकालने से आप हम लोग समझ क्या रहे हैं, मान निकालने से हम लोग ये समझ रहे हैं कि कभी भी किसी भी समीकरण का अगर आप मान निकाल लेते हैं तो वो उसको संतुष्ट करता है। अगर वो उसको संतुष्ट करता है तो अगर ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0, अगर एक द्विघात समीकरण है उसमें से अगर मेरे पास एक अल्फ़ा एक हल आ रहा है और बीटा एक हल आ रहा है, तो इसका मतलब x की जगह पर अल्फ़ा रख दिया तो भी संतुष्ट करेगा, और अगर बीटा रख दिया तो भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा मेरे साथियों, है ना साथियों। तो चलिए जी, इसका मतलब तो सर आप बात सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरे साथियों, यहाँ पर बात को समझनी थी। अब यहाँ पर ज़रा देखते हैं, यानी कि यहाँ पर एक जवाब ये है और एक जवाब ये है, तो जो हल दिए गए हैं क्या वो इसके हल हैं भी या नहीं, जो हल दिए गए हैं क्या वो इसके हल हैं भी या नहीं। अगर हल हैं या नहीं तो कैसे पता चलेगा, तो आप एक बार इसको रख करके देखिए। भाई अगर आप दो को देखना चाहते हैं तो 2 को रखेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 2 का तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 3 लिखा है, x की जगह पे फिर से 2 लिख दीजिए, प्लस में 2 आ जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 2, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 6, यानी कि आपके पास कितना आ गया 0। इसका मतलब ये जो 2 है, x इक्वल टू में 2 जो है, ये क्या कर रहा है इसको, ये कर रहा है इसको संतुष्ट, ये क्या कर रहा है इसको, ये कर रहा है इसको संतुष्ट। और अगर ये कर रहा है इसको संतुष्ट तो 2 जो है वो हो गया इसका हल, हो गया इसका, तो मतलब जो इसका हल था उसमें से एक ये है। लेकिन क्या -1 भी इसका हल होगा मेरे साथियों, ये बात आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो -1 भी इसका हल होगा या नहीं होगा, वो हमको क्या करना होगा मेरे साथियों, रख करके देखना होगा। इसमें रखते हैं ज़रा, -1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं और -3 गुणा में -1 कर दूं और जमा में लिख दूं 2, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3 और प्लस में आ जाएगा 2, और इन सब को जोड़ने पर आ रहा है 6, जो कि बराबर नहीं है 0 के। और कभी भी अगर ऐसा हो रहा है मेरे साथियों, कभी भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये बोलेंगे ये जो है वो हल नहीं है, यानी कि यहाँ पर x का
क्योंकि हम यही तो देखना चाह रहे थे कि अगर मेरे पास एक द्विघात समीकरण दे रखा है, उस द्विघात समीकरण में जो मुझे हल दिए गए हैं, यानी कि x इक्वल टू में 2 और x इक्वल टू में -1, तो क्या x इक्वल टू 2 जो मुझे दे रखा है, क्या वो हल है? मैंने पता लगाया, नहीं है। सॉरी, x इक्वल टू 2 तो है, मैंने x इक्वल टू में -1 का पता लगाया, पता चला नहीं है। तो ये रिपोर्ट निकाली एक तरीके से, हम लोगों ने संतुष्टि देखी उसकी कि अगर देखिए 2 संतुष्ट कर पा रहा था, इसलिए उसको बोला कि उसका हल है। -1 जो है वो संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए बोला कि वो उसका हल नहीं है। चलिए जी, इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़े। और जब आगे की तरफ बढ़े तो आप लोग यहाँ पर एक बात समझिएगा, कभी भी x इक्वल टू में 0 दे रखा हो और किसी भी इक्वेशन को संतुष्ट करने के लिए बोला जाए, तो अगर उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म दे रखी है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी एनी कांस्टेंट, कोई भी अगर आपको कांस्टेंट टर्म दे रखी है, कांस्टेंट टर्म दे रखी है, तो हल नहीं है, हल नहीं है, याद रखिएगा, हल नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, याद रखो इस बात को कि जब कभी भी तुम्हें x इक्वल टू 0 बोला गया और अगर कोई भी एक कांस्टेंट टर्म आ गई, जैसे यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ गई, तो आप देखते ही बोलोगे कि यह हल नहीं है। पूछो कैसे? कैसे? देखिए, अगर आप लोगों ने यहाँ पर x इक्वल टू में 0 में रखना चाहा और अगर आपने रखा तो क्या बोलोगे? 0 का स्क्वायर प्लस में 0 प्लस में 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लिखा होता, जो भी लिखा होता सिर्फ x की टर्म में ही लिखा होता या x के साथ ही लिखा होता, तो वहाँ पर जब आप 0 रखते तो हर चीज़ 0 हो जाती, क्योंकि x की जगह पर ये आप क्या रखने वाले थे? 0। तो इसका मैंने आपको पीछे का भी बता दिया और आगे का भी समझा दिया कि याद रख लीजिए, इसके लिए तो याद रख लीजिए आप, सीधा सीधा याद रखिए, ठीक है ना। और यहाँ पर कभी भी अगर आप लोगों से बात की जाए, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कभी भी अगर आप लोगों से बात की जाए कि x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू में 0 और उसमें आप लोगों से बोला जाए हल पता करवाया जा रहा है, तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, जब कभी भी आप लोगों के पास ये यहाँ पर एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, ये एक ट्रिक है जिसको आप सभी लोग जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग जो है वो याद रख सकते हैं इस चीज़ को। क्या है कि जब कभी भी a बराबर b बराबर c हो जाए, कोई भी एक कांस्टेंट हो जाए, a बराबर b बराबर c हो जाए, तो यहाँ पर इस चीज़ में ax स्क्वायर में bx प्लस c में इक्वल टू 0 में x का जो मान रहता है वो कभी भी वास्तविक नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर ट्रिक बता दी, ट्रिक नंबर 1, ठीक है, ट्रिक नंबर 2। तो यहाँ पर जो मैंने बात आप लोगों को बताई, पहली चीज़ तो मैंने बताई कि कभी भी पता करना हो, कोई सा भी समीकरण दे रखा हो, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा आप सभी लोगों से कि सिर्फ मेरे साथियों द्विघात समीकरण हो, ठीक है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि द्विघात समीकरण हो, मैं आप सभी लोगों से बोलूँगा कोई सा भी समीकरण हो, अगर आपको ये पता करना है कि x इक्वल टू में 0, यानी कि जो x का मान है वो 0 हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ये देखिएगा कि अगर उसमें एक भी कांस्टेंट टर्म है तो बिना हल करे ही बता दीजिएगा कि भाई साहब ये इसका हल नहीं है। और अगर मान लीजिए आप लोगों के पास कोई भी कांस्टेंट दे रखा है तो फिर तो आप डायरेक्ट ही बोलेंगे कि ये इसका हल नहीं है। और अगर आपके पास हर टर्म में, यानी कि मान लीजिए कांस्टेंट दे ही नहीं रखा, हर टर्म में x दे रखा है, तो आप मान लीजिएगा कि 0 उसका हल है, बस कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी ट्रिक जो मैंने आपको बताई कि कभी भी आप लोगों के पास ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में कभी भी अगर आप लोगों से कहा गया मेरे साथियों कि इक्वल टू में कोई कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा लिख दिया जाए कि 3x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3, या मान लीजिए कभी ऐसा लिखा जाए कि 4x का स्क्वायर 4x प्लस में 4, तो आप यहाँ से 3 कॉमन निकालिए, यहाँ से 4 कॉमन निकालिए। अगर 3 कॉमन निकालेंगे देखिए तो भी दोबारा से यही सवाल बना, और इसको यहाँ पर भेज देंगे तो हर चीज़ यहीं पर बैठ जाएगी आकर के,
ठीक है ना। यानी कि कुल मिलाकर के कभी भी आप लोगों के पास a इक्वल टू में b इक्वल टू में c मिले, कोई भी कांस्टेंट मिल रहा हो, ज़रूरी नहीं है 3 हो, 4 हो, 1 हो, 50 हो, 100 हो, माइनस का 50 हो, माइनस का 100 हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आखिर में आकर के यही कंडीशन बनेगी। तो कभी भी ऐसा मिले तो ध्यान रखिएगा, कभी भी वास्तविक नहीं हो सकते, और वास्तविक नहीं हो सकते तो x इक्वल टू में 1 तो क्या ही होगा, x इक्वल टू में 1 भी कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मेरे साथियों? क्यों नहीं हो सकता मेरे साथियों? वो इस वजह से नहीं हो सकता साथियों, क्योंकि यहाँ पर इसके जो मूल आएंगे वो वास्तविक होंगे ही नहीं, और 0 और 1 दोनों के दोनों ही वास्तविक हैं, तो इसका तो हल हो ही नहीं सकता ये। क्या ये मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई? दोनों ट्रिक भी समझ में आ गई? चलिए जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं कुछ और। यहाँ पर हमें ये सवाल दे रखा है और हम लोगों से पूछा गया है कि ये जो चीज़ें हैं क्या ये हल हैं इसका, क्या ये जो हैं ये हल हैं इसका? तो मैंने कहा ऐसे पूछ क्या रहे हो, सबसे पहले इसको एक इज्जतदार रूप में तो लेकर के आओ। इज्जतदार रूप क्या है सर जी? इज्जतदार रूप है साथियों x प्लस में 1/x 13/6 यानी कि 13/6। तो ये यहाँ पर गया तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे ना भाई, नीचे भी डिवाइड कर देंगे x से, मल्टीप्लाई कर देंगे x से, प्लस में 1 में कितना आ जाएगा x 13/6 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ जाएगी और ये चीज़ यहाँ जाएगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6x का स्क्वायर जमा 6, ये यहाँ गया तो 13x हो जाएगा, और ये चीज़ यहाँ आएगी तो 6x का स्क्वायर माइनस में 13x प्लस में 6 बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों साथियों? क्यों साथियों? ये जो मैंने आप सभी लोगों को एक इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बना करके दिखाई। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है साथियों? ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में कितना आ रहा है 0 आ रहा है बराबर में। कितना आ रहा है बराबर में 0 आ रहा है बराबर में। तो अब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ साथियों? अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अब अगर क्योंकि मेरे पास 6x का स्क्वायर माइनस में 13x जमा 6 और बराबर में 0 दे रखा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब क्या ये मैं चेक कर सकता हूँ? बहुत आराम से चेक कर सकते हो। आधी जगह में चेक करो x बराबर में 5/6 के लिए, तो अगर आप चेक करते हो तो 5/6 का यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर माइनस में 13 गुणा 5 कितना हो जाएगा 6 जमा 6, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। जब 6 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि जब इस चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5 गुणा 5 और नीचे क्या लिखेंगे 6 गुणा 6। 1 6 से तो 1 6 चला जाएगा, ठीक है ना। माइनस में 13 पंजे कितना होता है 65 होता है, 6 लिखा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6, तो यहाँ पर भी 6 ले आइए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 36। यहाँ पर भी 6 आ गया, बराबर में 0 आ गया। यहाँ इन सब जगहों से 6 उठ करके वहाँ चला जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा 25 माइनस में 65 प्लस में 36। इन दोनों को मिला देंगे अगर आप, तो आपके पास आ जाएगा 1 और आपके पास आ जाएगा 61 और माइनस में है 65, तो आपके पास कितना आ रहा है माइनस का 4, जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं है 0 के। तो इसका मतलब ये तो इसका हल हो ही नहीं सकता, यानी कि इसका जवाब जो है 5/6 तो हो ही नहीं सकता कभी भी। क्यों साथियों, समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से अगर आप लोगों से बोला जाए कि x बराबर में 4/3 दे रखा है मेरे साथियों, क्या दे रखा है साथियों 4/3 दे रखा है, तो क्या ये जवाब होगा? तो 6 यहाँ कैसे लिखेंगे 4/3 का स्क्वायर माइनस में 13 4/3 और यहाँ पे आ जाएगा 6, और देखते हैं ज़रा ये 0 के बराबर आता है नहीं आता। तो मैं यहाँ पर इसे लिखूँगा 6 गुणा में 4 का स्क्वायर है तो 4 गुणा 4, नीचे 3 गुणा 3 लिखूँगा, यहाँ पर माइनस 13 इंटू में 4 लिखूँगा बटा 3, यहाँ पर प्लस में। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इससे 3 से अगर इसे हटाऊँगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा साथियों, बोलो हाँ। और अगर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर भी कर दीजिए। तो 3 से गुणा किया, 3 से भाग किया, तो अब बराबर में क्या था 0, तो ये यहाँ से तीनों उठ करके उधर चले जाएंगे। बचा कितना मैं 16 कह रहा हूँ, इन दोनों की गुणा करके आया 16, 16 दूनी 32 आ गया, माइनस में 13 चौक, बताओगे नहीं तुम, 52 होते हैं।
यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 52, यहाँ कितना आ जाएगा 18। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 50, और 50 का मतलब यहाँ पर 50 माइनस 52 करेंगे तो माइनस का कितना आ रहा है 2, जो कि 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है साथियों। और अगर ये 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है तो इसका मतलब तो एक ही निकलता है मेरे साथियों। क्या निकलता है? इसका मतलब तो एक ही निकलता है मेरे साथियों कि ये जो है इसका हल नहीं है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमारा जो द्विघात समीकरण है उसका हल ना तो ये है और ना तो ये है, दोनों में से कोई भी इसके हल नहीं है साथियों। समझ में आ गई बात है ना यहाँ तक? चलिए जी, तो इस तरीके के सवाल अगर आप लोगों को नहीं आते होंगे तो आप लोगों को ज़रूर से दिक्कत आ सकती है कभी भी, ठीक है ना। चलिए जी, अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इसका जो हल है वो ये 2 और 3 है या नहीं है। लेकिन उससे पहले भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने हमारी जो पहली वीडियो, इससे पहली वाली जो वीडियो जिसमें हम लोगों ने सवाल कराने शुरू कर दिए हैं, अब आप लोगों को बस हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे अभी, ठीक है ना। सवाल पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके साथ भी मैंने सवाल आप लोगों को करवाए हैं, बहुत सारे उदाहरण करवाए हैं, लेकिन उन सवालों में महारत पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे साथियों, महारत पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसमें एक तरफ 0 होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो दोनों तरफ ही आप लोगों के पास, आप लोग देख पा रहे होंगे कि समीकरण ही लिखा है। तो इसका मतलब इसको पहले थोड़ा सा सादा करना होगा, यानी कि यहाँ पर हर एक चीज़ को एक तरफ लाना पड़ेगा, ठीक है ना मेरे साथियों। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को उठा करके यहाँ लेकर के जाऊँगा, इसको भी उठा करके यहाँ लेकर के जाऊँगा और इसको भी उठा करके यहाँ पर लेकर जाऊँगा। हर एक चीज़ को एक द्वार पे ले जाएंगे। तो 2x का स्क्वायर ये यहाँ आ जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का x यहाँ पहले से लिखा था, ये आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। 9 पहले से लिखा था, 3 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ कितनी बन जाएगी, x का स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मेरे साथियों ये कितना बन जाएगा मेरे साथियों, ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, ये चीज़ बन जाएगी। अब मुझे पता करना है कि ये x बराबर 2 के लिए और x बराबर 3 के लिए क्या ये बिल्कुल सही है। अच्छा जी, पहले तो मैं इसको हल करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। पहले इसका हल करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 2 का अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे, माइनस में 5 यहाँ पे लिख दिया आपने, 2 जमा में 6 तो कितना आ जाएगा 4 माइनस में 10 प्लस में 6, इन दोनों को जोड़ा तो 10 आया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये चीज़ 0 आ गई। यानी कि 2 जो है वो आप लोगों को इसका दे रखा है, इसका हल दे रखा है। लेकिन इसी के साथ अगर आप लोग बात करेंगे तो अगर हम लोग 3 के बारे में बात करते हैं तो 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि भाई मुझे भी रख लो। मैं क्या कहूँ, मुझे भी रख लो यार। तो जब इनको रखने की बात आएगी तो 3 का भी हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में 5 यहाँ पर आ जाएगा 3 और जमा में 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, माइनस में आ जाएगा 15 जमा में 6, इन दोनों को जोड़िए तो कितना आ रहा है आप सभी लोगों के पास, यहाँ पर आ रहा है 15 और यहाँ पर भी आ रहा है 15, तो ये आ जाएगा 0। अब मैं तुम लोगों को हर एक बात का 100 बात की एक बात बता देता हूँ। अब तुम्हें बता रहा हूँ मैं ट्रिक, अब तुम्हें मैं बता रहा हूँ ट्रिक, ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ट्रिक। देखो मेरे साथियों, देखो मेरे साथियों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरी बात को मेरे साथियों ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बात आप लोगों के समझ में आ गई, आप लोग बोलोगे वाह गुरुजी वाह, सुना होगा ना, वाह मोदी जी वाह। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं a से, तो आपके पास जो समीकरण बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, b अपॉन में ax प्लस में c अपॉन में a, ठीक है ना। और आप इसको क्या लिख सकते थे, x का स्क्वायर माइनस माइनस में b अपॉन में a x प्लस में c अपॉन में a इक्वल टू में 0। यानी कि आप सभी लोग इसको और इसको क्या कह पाएंगे, ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप सभी लोगों को सिखाया था हल अगर अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा और बीटा का जो जोड़ होता है वो ये होता है, और अल्फ़ा और बीटा की जो गुणा होती है वो ये होती है। मैंने आप सभी लोगों को सिखाया था, मैंने आप सभी लोगों को समझाया था, अल्फ़ा इंटू बीटा की जो गुणा होती है वो कितनी होती है, c/a होती है ना। तो अब मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को अगर बता दूँ कि यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, गुणा में कितना रहेगा x रहेगा, प्लस में कितना हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, अब मेरे सभी साथियों को, आप लोग कुछ भी मत कीजिए,
कुछ भी मत कीजिए, बस एक काम करिए कि जो भी आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, एक बार उनको जोड़ लीजिए और एक बार उनको गुणा कर लीजिए। मैं दोबारा से कहूँगा, एक बार उनको जोड़ लीजिए, एक बार उनको गुणा कर लीजिए, और एक बार जोड़ने और एक बार गुणा करने के बाद कुछ मत करिए, बस एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर लिख दीजिए उनका जोड़ x, और यहाँ पर लिख दीजिए ये चीज़ उनकी गुणा, यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए उनकी गुणा, है ना। जब आप यहाँ पर उनकी गुणा को लिख देंगे तो अब आप मेरी एक बात को ज़रा ध्यान से समझेंगे, आप लोग मेरी बात को एक ध्यान से समझेंगे कि अब आप लोग मिला लें अपनी दूसरी वाली इक्वेशन से। जैसे देखिए, मान लीजिए अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना था, आपके पास देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो आप कन्वर्ट करेंगे, ये इक्वेशन बनी, देखो जरा 2 और 3 था, इन दोनों को जोड़ो, माइनस यहाँ पे रखा मैंने, जोड़ कितना है इनका 5 आ रहा है, x मैंने यहाँ पे रखा, दोनों की गुणा करो 6 आ रहा है, मैंने यहाँ पे रखा, देख लो। ये अगर यही इक्वेशन बन जा रही है, आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वही बन जा रही है, वही आपका जवाब है, यही आपकी ट्रिक है। चलिए ज़रा मैं और भी उदाहरण दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। आप यहाँ पर देख लीजिए, चाहे मैंने क्या बोला था, ये दोनों के दोनों हल नहीं है। आपके पास 0 था और 1 था, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, और दोनों की गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0। और आप देख लीजिए x का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर जोड़ लिखिए 1 x, और दोनों की गुणा कितनी है 0। तो देख लीजिए क्या ये वही इक्वेशन बन रही है, नहीं बन रही है वो वाली इक्वेशन। जब नहीं बन रही है तो इसका मतलब हल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आप दोनों के लिए पता कर सकते हैं, लेकिन अगर एक एक करके पता करना है तो आप लोग ज़रूर से एक बार उनको उसमें जाकर के पुट कर देंगे, यानी कि उनकी वैल्यू को उसमें जाकर के रख देंगे। ठीक है, अगर ये ट्रिक समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके की ट्रिक वैसे आप लोगों को हर एक वीडियो में मिलती जाएगी। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास अभी ये समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों के पास 2 रूट दे रखे हैं, और उन दोनों रूटों से, देखो यार 2 रूट दे रखे हों, मैंने आप लोगों को जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था मैंने तब भी आप लोगों को काफ़ी एग्जांपल्स करवाए थे कि अगर 2 रूट दे रखे हो तो किस तरीके से आप इक्वेशन को बना पाएंगे। सिखाया मैंने कि किस तरीके से आप लोग क्या कर पाएंगे, इक्वेशन को जो है बना पाएंगे। तो बना पाने के लिए अब यहाँ पर अगर आप लोगों को 2 रूट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि दोनों के दोनों रूट हैं या नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली उनका जोड़ निकालिए, उनकी गुणा निकालिए, और आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में जाकर के पुट कर दीजिए, और अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन को भी ऐसी वाली स्टैंडर्ड बनाइए। इसे बनाइए सबसे पहले, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब आप 1 रखेंगे तभी आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको मैच कर पाएंगे, तभी ये डायरेक्टली बन पाएगी, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक चाहिए वो कितना होना चाहिए मेरे साथियों, वो होना चाहिए 1, और अगर वो 1 नहीं होगा तो आप ज़रूर से फंसोगे। ठीक है ना। चलिए जी, तो अब यहाँ की तरफ आ जाते हैं। अगर हम यहाँ की तरफ बात करें तो मैं अभी जो मैंने ट्रिक बताई मैं उसी के हिसाब से चलता हूँ। तो एक बात तो देखो, अगर मेरे से कोई बोले दोनों के दोनों क्या इसके रूट हैं, भाई अगर दोनों के दोनों एक साथ ही पता करने हैं तो मेरी वाली ट्रिक आपके पूरे काम आने वाली है। लेकिन अगर हमें एक एक करके पता करना है मेरे साथियों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको एक एक करके पता करने हैं तो तरीका अलग है, अगर आपको एक साथ ही पता करने हैं तो तरीका अलग है। एक एक करके का तो मतलब यह है कि ये भी रख करके देख लो, फिर ये भी रख करके देख लो अलग से, और एक साथ करने हैं तो दोनों को जोड़ो, दोनों को गुणा करो, दोनों को जोड़ो, दोनों को गुणा करो और आंसर पा लो। तो ज़रा देखिएगा मेरी बात को, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं मान लेता, अगर मुझे इनमें जोड़ना होता, वैसे मैं अब ये काम यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक एक करके अभी चेक करने वाला हूँ। तो एक्स का स्क्वायर मैं ये रखूँगा तो कितना आ जाएगा, बी का भी स्क्वायर हो जाएगा और ए का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर a से तो a कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 3ab आ जाएगा, और x की जगह पर कितना आ जाएगा, b अपॉन में a आ जाएगा, प्लस में 2b का कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। एक a से एक a जो है वो आप लोगों का अलविदा हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना, b का स्क्वायर माइनस में आपके पास बचा 3b, यहाँ कितना बचा, प्लस 2b का स्क्वायर बचा। ठीक है ना। तो एक मिनट, ये दोनों b मिलकर के कितने हो जाएंगे, b का स्क्वायर। तो आप एक बात समझिएगा, ये दोनों मिलकर के आ रहे हैं 3b का स्क्वायर, ये भी कितना है 3b का स्क्वायर, तो ये चीज़ हटेगी और कितना बना देगी 0। तो यानी कि ये तो इसका हल है मेरे साथियों, x बराबर b बटा a, तो इसका हल है। लेकिन क्या a बटा b इसका हल है मेरे साथियों? ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्या ये इसका हल है? तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, a का स्क्वायर a अपॉन में a, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, है ना, ऐसे ही होगा मेरे साथियों। उसी के साथ
माइनस में 3ab, x की जगह पर यहाँ पर लिखूंगा मैं a/b प्लस में 2b का स्क्वायर, है ना। तो b से b कैंसिल हो जाएगा और साथियों जब ये इसके साथ गुणा होगा तो a की पावर बनाएगा 4, b की पावर हो जाएगी 2, माइनस में 3a का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में 2b का स्क्वायर आ जाएगा। और ये कहीं से भी एक दूसरे से कटते नज़र नहीं आ रहे हैं। आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ 2 है। अगर एलसीएम लेकर के यहाँ लेकर के भी जाओगे तो यहाँ पर b की पावर 4 हो जाएगी जो कि a को नहीं हटा पाएगी। तो आगे की तरफ बढ़ना मूर्खता होगी। आगे की तरफ बढ़ना क्या होगी मेरे साथियों? मूर्खता होगी। लेकिन कुछ बच्चों को जो मेरे साथी हैं, मैं अगर उनमें से कोई भी दिक्कत में आ रहा हो तो 2 का स्क्वायर b के स्क्वायर को डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिया, यहाँ भी कर दिया मेरे साथियों। बराबर में क्या था? 0। तो ये सारी चीज़ें उठ करके 0 के अंदर समा जाएंगी। तो बचा कितना? तो a की पावर 4 है, 3a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2b की पावर 4 है। अब ये एक दूसरे से कट ही नहीं सकते। इसका मतलब x बराबर a/b इसका जो है वो हल नहीं है मेरे साथियों, ठीक है। लेकिन एक हल है, एक नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए तो यही है कि आप लोग वैल्यू को जो है वो पुट करके देखें। लेकिन ये भी एक शॉर्टकट ही है वैसे, वैल्यू को पुट करके देखना, वरना तो आपको हल निकालने पड़ेंगे, फिर चेक करना पड़ेगा, है ना। वैसे क्या ये भी एक तरीके से ट्रिक ही है। आपको ये भी जो है वो जैसे आप डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, ये भी एक ट्रिक है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रिक। क्योंकि अगर आप लोग हल निकालने बैठेंगे, जैसे मान लीजिए इसका अगर आप लोग हल निकालने बैठे श्रीधर आचार्य रूल से, हालांकि उसकी भी वीडियो आएगी, श्रीधर आचार्य रूल से अगर आप इसका हल निकालने बैठे तो हल निकालोगे, फिर देखोगे कि इसके जो हल आ रहे हैं, ये जो हल दे रखे हैं, अगर मैच करे गए तो बोल दोगे कि हल है, नहीं करे तो नहीं बोलोगे। लेकिन डायरेक्ट क्या कर सकते हो? डायरेक्ट तो ट्रिक यही है कि वैल्यू लाए और पुट कर दी, ठीक है मेरे साथियों। चलिए आगे की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्या आप सभी लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यानी कि इस वीडियो से आप लोग एक बात तो समझ गए मेरे साथियों। इस वीडियो से एक बात तो आप लोग समझ गए कि कभी भी आप लोगों के पास यहाँ तक की वीडियो से आप लोग ये बात तो समझ गए, कभी भी आप लोगों को मूल दे रखे होंगे, यानी कि अगर आपको हल दे रखे होंगे तो उन हलों से आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कि आप पता लगा सकते हैं कि ये दिए हुए समीकरण के ही हल हैं या नहीं है। उसमें कुछ ट्रिक्स बताई हैं, वो आपको पता चल गई होंगी। लेकिन इसी के साथ साथ चलते चलते कुछ और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वो क्या हैं? ज़रा आइए ज़रा यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए आपको पता चल गया कि आपके पास एक समीकरण है, उसके हल भी आपको पता है मेरे साथियों। लेकिन उसमें अगर आप लोगों से कभी कोई कह दे कि कुछ दिया हुआ एक अलग से कोई कांस्टेंट है, कोई और एक ऐसा अंक है जिसको आपको ज्ञात करना है या आपको उसका मूल निकालना है मेरे साथियों, तो किस तरीके से आप लोग उसका मूल जो है वो निकाल पाएंगे? चलिए ज़रा बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर जैसे कि इस सवाल में आप सभी लोगों को दिया गया है कि अगर कभी भी आप लोगों के पास 7x का स्क्वायर, यानी कि एक समीकरण दे रखा है 7x का स्क्वायर प्लस में kx माइनस में 3 इक्वल टू में 0 दे रखा है और x का मान दे रखा है कितना है? 2/3। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि ये जो है ये गारंटी दे रहे हैं कि ये जो है मेरे साथियों, ये तो इसका हल है ही है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर ये इसका हल है तो k का मान क्या होगा? ज़रा देखिएगा, यहाँ पर एक k भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे सवाल भी आते हैं मेरे साथियों जिसमें कि हल दे रखा होता है, कोई और भी चीज़ पूछ लेते हैं। तो अब आप लोग किस तरीके से बताएंगे? वही एक ही ट्रिक है हमारे पास, उस ट्रिक का हम लोग हर बार यूज़ कर रहे हैं। ट्रिक क्या है? इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, है ना, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 7 2/3 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस में 2/3 और यहाँ आ जाएगा k और आपके पास माइनस में 3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 0। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? 7 गुणा में 4 अपॉन में कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2k बटे में कितना है? 3। 9 बनाना है तो 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि गुणा भी किया और भाग भी किया, -3। यहाँ पर कितना बनाना है? 9। तो 9 से क्या कर दिया? गुणा और 9 से क्या कर दिया? भाग, क्योंकि मुझे एक जैसा बनाना है नीचे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? इन सभी को उठाया और उधर की तरफ पटक दिया, सबको उठा के पटका। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा मेरे पास 28,
यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा 6k, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 27 बराबर कितना है 0। यानी कि मेरे साथियों मैं कह सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ तो 6k प्लस में 1 बराबर में 0 आ जाएगा, और k कितना हो जाएगा, माइनस का 1/6 हो जाएगा मेरे साथियों। यानी कि हम लोग लिख पाएंगे k बराबर में -1 बटा कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 6 हो जाएगा। क्या ये बात आप सभी लोगों के समझ में आ रही है? ठीक है जी। चलिए इसी के साथ जब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चले, वही हुआ, कुछ दूर चलते ही रास्ते में पड़ता है इसका घर। ठीक है, कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। आइए, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये है आपके पास एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है सर, तो द्विघात समीकरण में हल तो ये दे ही रखा है, तो करना क्या है, तो यहाँ पर जल्दी से रख दीजिए। यानी कि a का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस में आ जाएगा x नहीं आएगा, a आएगा, a आ जाएगा, तो a प्लस में कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, और जमा में आ जाएगा k बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यानी कि इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में a भी आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा k बराबर में 0। इससे ये चीज़ जो है वो आपकी गायब हो जाएगी, और ये जो माइनस का है इसे पटक दो यहाँ पर, तो k बराबर कितना हो जाएगा आप सभी लोगों के पास, ये आ जाएगा ab। k कितना आ जाएगा ab। वरना अगर इस सवाल की आप लोग ट्रिक पूछना चाहेंगे तो इस सवाल की ट्रिक मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। ट्रिक क्या है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा, ठीक है, यहाँ पर x और यहाँ कितना लिखा होता है अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर में 0। अगर आप सभी लोगों को ये बात अगर मेरी अच्छे से ध्यान हो तो यहाँ पर x के साथ 1 लगा होता है, यहाँ पर भी देखो क्या लिखा है 1 लगा है, यहाँ पर माइनस भी लगा है, x भी दे रखा है। तो जो अंदर जोड़ में लिखे हैं वही इसके क्या हैं, मूल हैं। उनमें से एक देखो यहाँ पर लिखा भी पड़ा था, तो दूसरा वाला अपने आप ही कितना हो जाता b। और यहाँ पर क्या लिखा होता मेरे साथियों, जब यहाँ दोनों रूट दिख गए थे तो k की वैल्यू तो मुझे डायरेक्ट मिल जाती है, यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था k हो जाता है यहाँ पर। यानी कि k बराबर मुझे सीधा ही a इंटू बी मिल जाना चाहिए था मेरे साथियों। अगर बात नहीं समझ में आई है, मैं दोबारा से समझाने की आप सभी लोगों को कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों को बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स है, प्लस में कितना है अल्फ़ा इंटू बीटा है। अगर ये अल्फ़ा इंटू बीटा है मेरे साथियों, मैं दोबारा से समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोगों के पास बिल्कुल हूबहू इसी की तरह दे रखा है, तो यहाँ पर अंदर जो जमा हो रहे होंगे, क्योंकि a प्लस बी जमा हो रहे हैं, और इस जगह पर मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो आंख बंद करके जब मुझे इसके सपने आते हैं, तो मुझे पता है x के साथ क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर a प्लस बी लिखा है और उसमें से एक रूट भी a है, तो दूसरा रूट अपने आप ही b हो जाना चाहिए। और इस जगह पर मेरे सपनों में क्या आता है अल्फ़ा इंटू बीटा। जब दोनों रूट पता है तो सीधा इस जगह पे क्या मैं a इंटू बी नहीं बोल सकता था। हालांकि मैंने हल निकाल लिया है, इस तरीके से भी कर सकते हो, जो मैंने ट्रिक बताई है इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली इसकी तरह दिख रहा था तो आप इस तरीके से कर भी सकते थे। चलिए जी, कोई बात नहीं, इसी तरीके से रुकेंगे नहीं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते हमें कुछ इस तरीके का सवाल मिला। जब इस तरीके के सवाल से हम लोग टकराए तो अब हम लोग क्या कह पाएंगे, हम लोग कह पाएंगे कि के रूट 2 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में रूट 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी रूट में कितना आ जाएगा मेरे साथियों 2 आ जाएगा, और माइनस में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आप सभी लोग जानते हैं कि रूट 2 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 2 होता है साथियों। अच्छा, इसी के साथ कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर इन दोनों की गुणा करूंगा तो 2 आ जाएगा, माइनस में 4 बराबर कितना है 0। तो 2 माइनस अगर 4 करूंगा साथियों तो माइनस का 2 आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 2k माइनस 2 बराबर में 0, यानी कि 2k बराबर में कितना आ जाएगा 2। तो 2 से 2 अगर कैंसिल कर दूंगा तो k का जो मान आएगा निकल करके वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा मेरे साथियों। तो इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पर k का मान रहा वो कितना रहेगा 1 रहेगा। क्या हुआ मेरे सारे साथी समझ चुके हैं। चलिए जी, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा एक और सवाल। अगर हम लोग एक और सवाल की तरफ चले तो यहाँ पर आप लोगों को मान कितना दे रखा है x का।
x का मान आप सभी लोगों को दिया गया है x इक्वल टू में माइनस का a, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा यानी कि संतुष्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस a का कितना हो जाएगा स्क्वायर प्लस में 3a माइनस में a प्लस में k बराबर 0। तो यानी कि a का तो स्क्वायर आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस में कितना आ जाएगा, a का तो स्क्वायर आ गया माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस में k बराबर 0। यानी कि मुझे k का मान निकालना था, इन दोनों को हल करूँगा तो माइनस का 2a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में k आ जाएगा। यानी कि k को यहीं रहने दूंगा, इसको यहाँ ले जाऊँगा तो 2a का कितना आ जाएगा मेरे साथियों, स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ मेरे साथियों, अगर आप सभी लोग इस चीज़ को ध्यान से समझ पाएंगे तो मैं इसको कह पाऊंगा यहाँ पर कि यहाँ पर k का जो मान आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 2a का स्क्वायर। क्यों मेरे साथियों, बात समझ में आ रही है? वैसे मैं आप लोगों को एक बात और भी यहाँ पर बता सकता हूँ, अगर आप ट्रिक के तौर पर इस चीज़ को मेरे साथ लेकर के जाना चाहें तो। ठीक है, मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को एक ट्रिक बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 3ax, ठीक है, और प्लस में k बराबर कितना है 0, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो आपको गुणांक मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, a मिल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा गुणा में एक्स, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या रहते हैं, गुणा में रहते हैं। अल्फ़ा और बीटा किस में रहते हैं, गुणा में रहते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है मेरे साथियों, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है मेरे साथियों वो कितना है, माइनस का 3a होगा कि नहीं होगा मेरे साथियों, माइनस का ही होगा ना भाई। माइनस का, इसको क्या, इस माइनस को क्या लिख सकते हो, माइनस गुणा में माइनस, एक माइनस को क्या कर दोगे, इसके साथ ला दोगे, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 3a। यही होता है ना सम ऑफ रूट, कितना होता है भाई, सम ऑफ रूट होता है माइनस का b अपॉन में a तो है मेरे साथियों यहाँ पर 1, और यहाँ पर 3a अपॉन में कितना आ जाएगा 1, तो यही चीज़ बन गई। और मेरे साथियों एक अल्फ़ा यानी कि एक रूट यानी कि एक मूल तो मुझे पहले से ही मिला हुआ है, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस का a मैंने यहाँ पर लिखा, बीटा मैंने यहाँ पर लिखा, माइनस का 3a ये यहाँ पर जाएगा उछल करके, तो बीटा का जो मान निकलेगा वो निकलेगा मेरे पास कुछ ऐसा, यानी कि अल्फ़ा तो हो गया माइनस का a, और मेरे पास मेरा बीटा कितना हो गया, माइनस का 2। वैसे तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर बोल सकता था कि अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों माइनस का 3a आ रहे हैं, तो अगर एक माइनस का a है तो दूसरा वाला क्या रहा होगा, माइनस का 2a ही तो रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। अल्फ़ा और बीटा मेरे साथियों सभी को समझ में आ रहा है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या लिखा होता है मेरे साथियों, यहाँ पर तो अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा होता है, यानी कि के को मैं बोल सकता हूँ ये डायरेक्ट ये चीज़ होगी। मुझे अल्फ़ा और बीटा दोनों पता थे, तो माइनस का a और माइनस का 2a अगर मैं गुणा कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2a का स्क्वायर आ जाएगा। क्या यही नहीं आया मेरे साथियों मेरे पास, बताइए ज़रा, क्या यही नहीं मिला है मुझे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात आप लोगों ने बोली, यही चीज़ मुझे यहाँ पर मिली है। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आई? चाहे ट्रिक हो, चाहे समझना हो, कॉन्सेप्ट हो, सवाल हो, हर एक बात होनी चाहिए बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आप सभी लोगों को। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार है, ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है। इस सवाल में क्या है, इस मज़ेदार सवाल में क्या है, जो पकड़ने वाली चीज़ है मज़ेदार सवाल में, वो क्या है, वो है कि अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ दिया गया है मेरे साथियों, ध्यान से सुनिएगा साथियों, अगर आपके पास कभी ऐसा कुछ दिया गया है और हल में ये भी है हल और ये भी है हल, तो क्या करें, तो क्या करें बताओ भाई। तो आप लोग एक बहुत ही प्यारा सा काम कर सकते हैं। एक बार आप x की जगह पर ये रख दीजिए, एक बार आप ये रख दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ज़रा मैं करके दिखाता हूँ आपको। a 2/3 और इसका क्या कर देंगे आप, स्क्वायर प्लस में 7 2/3 और यहाँ पर b रखेंगे। एक बार आप ऐसे करेंगे तो यहाँ से आपको एक समीकरण मिलेगा। दूसरी बार आप क्या कर सकते हैं, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस का 3b यहाँ से बराबर 0। यहाँ से आपको एक दूसरा समीकरण मिलेगा। देखिए यहाँ से एक समीकरण मिलेगा, यहाँ से दूसरा समीकरण मिलेगा। इन दोनों समीकरणों को आप लोग जो है वो हल कर सकते हैं यहाँ से। क्या हुआ, क्या कह रहे हो?
अरे सर इतना सब कुछ करोगे, 2 समीकरण बनेंगे और फिर इतनी मेहनत लगेगी। अरे सर कुछ आसान सा तरीका बता दो ना प्लीज़ सर, बता दो ना। मैं सुनो भाई मेरे साथियों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसकी भी ट्रिक, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्या याद है मेरे सभी साथियों को? मेरे सभी साथियों को क्या ये बात याद है? कहो हाँ गुरुजी याद है। तो इसका मतलब साथियों, इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि ये जो मेरे पास लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ। क्या ये मेरे पास है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? अगर मैं a से डिवाइड कर दूँ इसको, x² माइनस का 7/a x प्लस में b/a, क्या ये मैं लिख पाऊंगा इसको? बोलो हाँ गुरुजी लिख सकते हो। तो मेरे साथियों एक बात बताइए, एक ये अल्फ़ा एक ये बीटा, अल्फ़ा बीटा मिल गए भाई। अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा यानी कि 2/3 में जोड़ दूंगा -3 को। तो मेरे साथियों यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2 माइनस में 9/3 यानी कि -7/3 हो जाएगा मेरे साथियों। ये इन दोनों का जोड़ मेरे साथियों कितना हो जाएगा, -7/3 हो जाएगा। और मेरे पास अगर मैं यहां से देखूं, मेरे अल्फा और बीटा का जो जोड़ निकल करके आ रहा है वो -7/a आ रहा है। और असलियत में जोड़ कितना है? असलियत में जोड़ है -7/3। तो देखो जरा, a का मान तो सीधा सीधा दिख रहा है 3। क्या मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। a का मान निकलते ही मेरे साथियों, मैं हर एक साथी से कहना चाहूँगा, a का मान निकलते ही अल्फा इंटू बीटा करो मेरे साथियों। जरा जब अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 2/3 मेरे साथियों 3 के साथ इधर करोगे तो 3 से 3 गया, माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 आ गया। अब मेरे साथियों एक बात बताइएगा, अल्फा इंटू बीटा आ कितना रहा है? b/a आ रहा है। और b/a को अगर ध्यान से देखोगे तो a का मान है 3 और गुणा आ कितनी रही है, -2। तो यानी कि -2 बराबर रख सकता हूँ। ये 3 उछल के यहाँ जाएगा तो b बराबर हो जाएगा -6 के और a बराबर हो गया है 3 के। क्या हर एक बच्चा, क्या हर एक साथी समझ पाया इस ट्रिक को? मैंने इस ट्रिक में बहुत ही मज़ेदार चीज़ की। यहाँ पर मुझे ना a पता था, अभी तक मुझसे वो पूछ रहे थे कि भाई k का मान बता दो, k का मान बता दो। हर बार ऐसे ही पूछ रहे थे, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, हर बार a का मान कह रहे थे। लेकिन इस बार कहा a का मान भी बताओ, b का मान भी बताओ। हमने धर पकड़ मार ठीक कर दिया इसको। सारा देखो क्या किया हमने बोला देखो एक तो हल है जो सब सिखाएंगे कि एक बार अल्फ़ा रख दो, एक बार बीटा रख दो, ठीक है। फिर 2 समीकरण बनेंगे, फिर इनको जब 2 लीनियर इक्वेशन मिलती है ना तो उसको जिस तरीके से हल करते हैं उस तरीके से हल कर लेना भाई। एक बार a निकाल लेना, एक बार b निकाल। मैंने कहा रुको यार, तुम सचिन सर से पढ़ रहे हो, ज़रा सुनो। तुम एक काम करो, तुम्हें तो पता चल गया, देखो तुम्हें अल्फ़ा भी पता है, तुम्हें बीटा, दोनों पता है। यहाँ पर दोनों चीज़ पता थी तुम्हें, तो तुमने यहाँ से सम भी निकाल लिया यानी जोड़ भी निकाल लिया, तुमने यहाँ से गुणा भी निकाल ली। तुमने यहाँ पर जो इसकी जो इक्वेशन दी गई थी उसको भी तुमने इसी चीज़ में कन्वर्ट किया। यहाँ से तुमने इसको कंपेयर किया डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली तुमने इसको कंपेयर किया तो माइनस से माइनस जाता, 7 से 7 जाता, a बराबर 3 सीधा सीधा बन गया। a में तो आपने हल्का सा भी हाथ भी नहीं मारा कहीं। b के लिए तो फिर भी आपको गुणा कितना था, b/a आ रहा था, तो b/3 लिख पाए क्योंकि a की वैल्यू 3 थी। फिर यहाँ पर क्योंकि गुणा कितनी आ रही थी, -2, तो वो आप लोग यहाँ पर लिख पाए। ये यहाँ पर गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। क्या ये मेरे सभी साथियों को समझ में आई बात? ये ट्रिक सभी लोगों को समझ में आई? इस तरीके के और भी सवाल आप सभी लोग मिलजुल करके कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें तो, लेकिन ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब आप सभी लोग करना चाहेंगे। हम लोग तो यहाँ पर लगे हुए हैं आप सभी लोगों के साथ। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को, इस चैनल को हद से हद अपने दोस्तों तक, अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं, शेयर करें जितना कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें जितना कर सकते हैं, अपने दोस्तों से करवाइए, घर वालों से करवाइए, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि हर हिंदुस्तान का हर एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब का जो सपना देख रहा है उस सपने को पूरा कर पाए। क्योंकि तुम्हारा सपना है हमारा सपना, और हमारा सपना हम मिल करके कर देंगे पूरा।
ठीक है साथियों, तो चलिए इसी के साथ मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से अगले वीडियो सेशन में, जिसमें हम लोग और सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे नई ट्रिक्स के साथ, नई चीज़ों के साथ। चलिए जी, मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ध्यान और वीडियो को करते रहिएगा अपने सभी साथियों के साथ शेयर। चलिए जी, मिलते हैं अगले में।